प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मर्था ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूं कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगोगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्ता ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सभी मृत भाई बहनों का स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज नवंबर 2 है और इस दिन हम गिरजाघर में आते हैं, मिसा में भाग लेते हैं और साथ ही साथ अपने मृत भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कलीसिया विश्वास करती है शुद्धिकरण स्थल पर। अब ये शुद्धिकरण स्थल क्या है? परमेश्वर के सानिध्य में यदि हमें जाना है तो हमें पवित्र होना चाहिए। और कभी कभार हमारे कुछ गलतियां अथवा अपवित्र जीवन के वजह से हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलता है, और इसी कारण हमारे आत्मा का शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है इस शुद्धिकरण स्थल में, शोधन स्थल में होता है, जिसे हम अंग्रेजी में पर्गेटरी कहते हैं। इसीलिए आज हम हमारे मृत भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ यस दिवस का एक और महत्व है, हमें हमारे जीवन पर भी मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह दिवस हमें इस तथ्य के बारे में याद दिलाती है कि हमारा जो ये जीवन है यह मर्यादित है, नश्वर है। हमारा शरीर नश्वर है और हमें ईश्वर के सानिध्य में जाना है, ईश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। और ऐसा करने के लिए इस जीवन रूपी यात्रा में हमें पवित्र बनना पड़ेगा, नीतिमान बनना पड़ेगा। और इस तथ्य को आज के सुसमाचार में यीशु हमें समझाते हैं। जब यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा लेकिन फिर भी जी उठेगा। इसका अर्थ क्या है? यीशु हमारी जैविक प्रक्रिया में, जीवशास्त्रीय प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं लाना चाहते हैं। इसीलिए यीशु मरे हुए लाजरस को पुनर्जीवित करते हैं, लेकिन गौर करने की बात है कि लाजरस आगे जाकर मर जाता है। यीशु वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? यीशु वास्तव में यह कहना चाहते हैं कि इस शारीरिक, इस भौतिक जीवन के बाद भी एक जीवन है, एक नव जीवन है, स्वर्ग का जीवन है। और हमें संपूर्ण प्रयत्न से हमारे इस आध्यात्मिक सफर को पवित्र बनाना चाहिए, ताकि हम यीशु के वैभव पूर्ण पुनरुत्थान में सहभागी बन पाए। क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।